एंड भाई मुझे तो सही में बिलीव नहीं हो रहा, मैं जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में बैठने वाला हूँ। तो ये देखो जी, ये है यहाँ की फेमस हायाबुसा ट्रेन। अब इसकी आप नाक देखोगे ना आगे से भाई साहब, अराउंड 15 मीटर की है, विच इज अराउंड 45 फुट की। नॉर्मली अपना रेगुलर डेज पे जाती है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और उस टेस्टिंग के दौरान गई थी 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। चलो भाई चलो, सफाई हो गई है, गेट खोल दिए गए हैं, लेट्स गो। ये देखो भाई, जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में एंट्री कर लिया हमने। लेकिन ये अगर ट्रेन इंडिया में आ जाए और दिल्ली से मुंबई चलने लग जाए तो भाई अराउंड 5 से 5.5 घंटे में मैक्स आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। और क्या चाहिए भाई, सब क्रेजी है ना। ये जो पार्ट है ना बीच में पानी वाला, इस पानी के अंदर जाने वाली है ये ट्रेन। चलो भाई, अनाउंसमेंट हो गई है कि कभी भी हम उस टनल पे जो है वो एंटर कर सकते हैं, और यही है क्या। एंड लेट्स गो भाई, अपनी ट्रेन जो है वो पानी के अंदर एंटर कर चुकी है। जी हाँ भाई, ये देख सकते हो आप, इस वक्त हम इस वाले एरिया में है, पानी के अंदर टनल है, और टनल में जो है वो ट्रेन चल रही है। बाहर भाई खूब अंधेरा, सिर्फ कुछ कुछ वाइट लाइटें दिख रही होंगी आपको, बट इस वक्त भाई लिटरली हम पानी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आप यकीन कर सकते हो भाई, जापान में हम बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, वो भी फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जापान की, जो पानी के अंदर चल रही है इस टाइम पे। क्रेजी सीन भाई, क्रेजी सीन, ओए होए होए। तो यार, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं वैसे तो पूरी जापान रोड ट्रिप कर रहा था, बट वो जो रोड ट्रिप थी गाड़ी से वो खत्म हो चुकी है। और अब ये जो एंड के कुछ 5-6 दिन थे, इसमें मुझे ना जापान की अलग अलग ट्रेन ट्राई करनी थी, जिसमें से ऑलरेडी मैं 4-5 ट्रेनें तो ट्राई कर चुका हूँ, और आज जो है वो लास्ट तरह की ट्रेन ट्राई करनी है मुझे। और एक नहीं, 2 ट्रेन ट्राई करूंगा। एक्चुअल में ट्रेन सेम है, बट दोनों अलग अलग क्लास ट्राई करने वाला हूँ। तो उस ट्रेन का नाम है भाई हायाबुसा ट्रेन। जी हाँ भाई, ये देख सकते हो आप, क्या क्रेजी दिखने वाला इंजन है इसका आगे का, मतलब लंबी सी नोक है। और हायाबुसा नाम आपने सुना ही होगा, इंडिया में बाइक भी आती है सुजुकी की हायाबुसा। हायाबुसा का मतलब होता है फैल्कन। तो ये बेसिकली जैपनीज ही वर्ड है, सारा जापान से ही आया है, सुजुकी भी जैपनीज ब्रांड है। तो अभी फिलहाल चलते हैं भाई, टोक्यो स्टेशन पहुंचना है मुझे, और यहाँ से ट्रेन लेनी है। कहाँ की लेनी है और कहाँ तक क्या है सीन, वो सब स्टेशन जाके बताऊंगा। तो ये ना भाई वसेडा, WASEDA करके स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन है। उसी के लगभग 500 मीटर की दूरी पे मैंने जो है अपना एयरबीएनबी ले रखा है। तो अभी पैदल पैदल यहाँ से जाना है भाई मेट्रो स्टेशन तक। फिर उसके बाद 4-5 स्टेशन की मेट्रो है अपनी टोटल, और वो मुझे छोड़ देगी टोक्यो स्टेशन पे, जहाँ से मेनली सारी बुलेट ट्रेन वगैरह चलती है। हाँ, हायाबुसा ट्रेन जो है वो एक बुलेट ट्रेन है, जिसको जापान में शिनकैनसेन बोलते हैं। तो और इसकी टिकट विकट भी बहुत महंगी है भाई, मतलब सब बताऊंगा डिटेल में अच्छे से। बट जाते वक्त की जर्नी के लिए तो मैं भाई एक्साइटेड हुई, क्योंकि ये वाली ट्रेन ना भाई समुद्र के अंदर जाती है। जी हाँ भाई, मतलब समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन निकलेगी। अब आप कहोगे अनमोल भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, समुद्र के अंदर से जाएगी। हमने तो जनरली समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल देखा है जिसमें से ट्रेन जाती है, समुद्र के नीचे से कौन सी ट्रेन जाती है। तो भाई जापान ने ऐसी ट्रेन बना रखी है जो समुद्र के अंदर है, मतलब समुद्र के अंदर गुफा है, गुफा के अंदर पटरियाँ है, और उस पटरी में से जो है वो ट्रेन निकलती है। मतलब एक्साइटमेंट मेरे को तगड़े लेवल का हो रहा है, क्योंकि जब मैं फ्रांस से लंदन गया था ना, तब मैंने ऐसी ही तरह की एक टनल पे अपनी स्कॉर्पियन को लेकर गया था। मतलब गई वो भी ट्रेन ही थी, ट्रेन के अंदर स्कॉर्पियन रखी थी मैंने। तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती है, वो भी समुद्र के अंदर। प्लस हायाबुसा जो है वो भाई पूरे जापान की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन है। इसकी टॉप स्पीड अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर की चली जाती है। इमेजिन कर पा रहे हो भाई, 320 की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। अंदर बैठे तो भाई कैसे एक्सपीरियंस होगा वो सब तो लेना बनता ही है यहाँ पे आके, है ना। और दूसरी स्पेशल चीज़ है कि समुद्र के अंदर से जाएगी। तो ये दो स्पेशल चीज़ें हैं जाते टाइम। और आते टाइम मैंने जो टिकट बुक करवाई है इस ट्रेन में, वो है भाई ग्रैंड क्लास की। जी हाँ भाई, जो यहाँ का सबसे टॉप ऑफ द लाइन क्लास है। एक तरह से आप समझ सकते हो बिजनेस क्लास है भी, ऊपर फर्स्ट क्लास है। तो वो इस वीडियो में नहीं देखोगे आप, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। आज आप लेकिन हायाबुसा ट्रेन की जर्नी देखने वाले हो। और देखो भाई, ये ना ऐसे काफ़ी ढलान वाला एरिया है, मतलब अभी तो ढलान है, लेकिन जब मैं कल आ रहा था ना टोक्यो स्टेशन से अपने एयरबीएनबी, भाई मेरी बैंड बज गई थी, क्योंकि ये चढ़ाई हुई थी उस टाइम पे। अभी तो उतर रहा हूँ मैं, बट भाई चढ़ने में जो सूटकेस मैंने रगेड़े है, हो पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो गई। ऊपर से कल गर्मी भी इतनी थी, पसीने पसीने भाई पूरा दिन। अगर आप जापान आ रहे हो ना भाई, पूरा मन बना के मेंटली प्रिपेयर हो के आना कि आपको यहाँ पे दिन में बहुत चलना पड़ेगा। मतलब 6-8-10 किलोमीटर दिन का चलना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो जिसको आदत नहीं है ना, वो या तो बहुत सारे पैसे लेकर आना ताकि आप टैक्सी ले सको जगह जगह सी जगह पे जाने के लिए, वो क्योंकि टैक्सी भाई बहुत महंगी है यहाँ पे। वरना अपनी बॉडी को और मेंटली भी प्रिपेयर होके आना कि चलना पड़ सकता है काफ़ी। तो लो जी, ये पहुँच गया हूँ मैं वसेडा स्टेशन। लिफ्ट की उससे जा रहा हूँ मैं,
पता नहीं दूसरा वाला रास्ता मुझे मिल ही गया। और देखो इस वाली लाइन से ही जाना है मुझे, टोजाई लाइन। ये सीधा ना 4 या 5 स्टेशन के बाद मुझे टोक्यो स्टेशन छोड़ देगी। वैसे तो ना यहाँ की जितनी लिफ्ट होती है वो प्रायोरिटी एलिवेटर्स होते हैं, यानी कि जिनको भी नीड है उनको पहले आप प्रायोरिटी दो, फिर आप जा सकते हो। तो मेरे केस में तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ भाई, देख लो यहाँ पर, तो इसलिए मैं जा सकता हूँ आराम से। B2 पे जाना है, 2 ही फ्लोर है बस, फर्स्ट और B2। ऑलमोस्ट मुझे भाई कितने 25 दिन हो चुके हैं शायद से जापान आए हुए, 25 23 या 24 दिन। शुरू में तो भाई बिल्कुल गर्मी नहीं थी, इस टाइम पर गर्मी बढ़ गई है, पसीने देख सकते हो आप फेस पे। तो ये आ गया हूँ भाई मैं स्टेशन के अंदर, यहीं पे मशीन लग रही है, आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। वैसे तो मैं टिकट लेने का सोच है, फिर भी एक बार और दिखाता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। इंग्लिश करना है, फिर परचेज अ टिकट, यहाँ पे स्टेशन का नाम हमें डालना है जो कि है टोक्यो। ये आते ही आ गया, 180 येन की है। सिक्के जितने भी है डाल दो भाई, गिनने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये अपने आप काउंट करेगी और यहाँ बता देगी कितने डाले हैं। देखो मैंने डाल दिए है 200 येन डाल दिए, तो 20 वापस मिल जाएंगे। यहाँ से एंट्री लेते हैं भाई, टिकट डाली, दूसरी तरफ से निकाल ली। चलो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं गेट पे। अपन को जाना है यहाँ JR लाइन शिनकानसेन, ये बनी हुई है ना। टिकट यार मैंने ऑलरेडी खरीद ली थी JR पास के थ्रू, ये वीडियो आप देख लेना मेरी फर्स्ट बुलेट ट्रेन वाली। तो अभी बेसिकली क्या करना है, ये दोनों JR पास भी एंड ये टिकट भी एक साथ डालनी है, ये इस तरह से, और दूसरी तरफ से आ जाएगी, दोनों निकल के वापस आ जाना। भाई अपने से एक गलती हो गई, कुछ भी खाने का जुगाड़ नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ। और 1:20 पे मेरी ट्रेन है जो लगभग 4.5 घंटे बाद मुझे पहुंचाएगी जो मेरी डेस्टिनेशन है। फिर वहाँ से 15 मिनट बाद ही वापस मेरी टोक्यो की ट्रेन है, जिसमें मैंने ग्रैंड क्लास बुक कर रखी है। तो इन शॉर्ट में रात के भाई कुछ 11 बजे 11:30 बजे पहुँचूँगा टोक्यो, और पूरा दिन खाली पेट रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है वेज तो मिलना नहीं है कुछ भी रास्ते में या किसी 7-Eleven पे। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पहुँच के भी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट खुला नहीं होगा 11:30 बजे तक। तो लग रहा है आज बैंड बजने वाली है, पूरे दिन का व्रत हो जाएगा मेरा। स्टेशन तो भाई बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे ना इतना ज़्यादा, उतना समझते जाओगे चीज़ों को। तो अभी अपने को बस शिनकानसेन वाले लाइन में जाना है वहाँ पर, और वहाँ देखना है कि अपनी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। यहाँ पे ट्रैक बोलते हैं बेसिकली प्लेटफॉर्म को, तो वो पता लगाते ही बस वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो भाई अपने को ना ये ब्रेड सी मिल गई है वेजिटेरियन, इसमें मेनली वो चीज़ और कॉर्न है, तो मैंने कहा यही ले लेता हूँ 2-3 पीस, कुछ तो पेट में जाएगा। ये देखो काफ़ी तरह की ब्रेड्स है, मतलब जो वेज मिली मेरे को मैंने वो करवा ली, बाकी ये सब नॉन वेज है। तो भाई ये देखो इस तरह की ना स्क्रीन लगी होती है। अपनी जो ट्रेन है वो है ये 13:20 यानी 1:20, और यहाँ लिखा है ना ये है 22 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो अभी ये जापानीज़ में लिखा है, ये इंग्लिश में भी आएगा लिखा हुआ, आ गया ना ये रहा। ट्रेन का नाम है हायाबुसा 23 या कोमाची 23, जो यहाँ पे इनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे। तो चलो जी, अपनी जो डिस्टेंस वो जर्नी है वो है शिन हाकाडोटे होकोटू। ये बेसिकली होकाइडो वाला एरिया जो है ना उस तरफ है, बिल्कुल नॉर्थ साइड में जापान के। 22 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ ढूंढना पड़ेगा जल्दी जल्दी, 30 मिनट बचे हैं। तो ये रहा भाई ऊपर 22 नंबर ट्रैक, यहाँ से चढ़ना सीढ़ी पे अपने को। और यार मैं ना ये होकाइडो वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं करने वाला, वो फिर कभी आऊँगा जापान तब करूँगा, शायद विंटर्स में वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होगी। अभी मेरा यही बस ट्रेन एक्सपीरियंस करनी थी, इसलिए मैंने सेम डे की जाने की सेम डे की आने की करवा ली, बस आपको ट्रेन दिखा सकूँ बेसिकली। ये पहुँच गया भाई ऊपर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आएगी अपनी ट्रेन। अभी तो है 25-30 मिनट, ये लोग हट जाएंगे, इनकी शायद ये 1 बजे वाली ट्रेन आ रही होगी। यहाँ देखो आपको प्लेटफॉर्म पे ही ना वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। अब मुझे जैसे पानी निकालना है यहाँ से, तो सिंपल ये सिक्के डालने हैं। वैसे तो इस तरह की भी ना दुकानें बनी होती है जहाँ से आप पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो, पर वेंडिंग मशीन में थोड़ा सा सस्ता मिलता है इन दुकानों के कंपैरिजन में। देखो प्लेटफॉर्म ये, अरे ये हायाबुसा ट्रेन आ गई भाई, इसका चोंच दिखाऊं क्या आगे से जाके। देखो ये तो इनकी है नॉर्मल बुलेट ट्रेन शिनकानसेन, देख रहे हो इसकी नोक जो है ना वो आगे की इतनी लंबी नहीं है, हालांकि है तो ये भी लंबी, पर उतनी नहीं है जितनी अभी मैं आपको हायाबुसा ट्रेन दिखाऊंगा। तो इन वाली ट्रेनों में तो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, 2-3 बार आपको दिखा भी दिया। तो ये देखो जी, ये है यहाँ की फेमस हायाबुसा ट्रेन। अब इसकी आप नाक देखोगे ना आगे से भाई साहब, अराउंड 15 मीटर की है, विच इज़ अराउंड 45 फुट की। भाई 45 फीट की जो है ये, इसकी नोज है आगे खाली। भाई क्रेजी यार, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट है किसी भी ट्रेन की यहाँ जापान में भाई लगती। लेकिन देखना क्या क्रेजी है भाई साहब, कैमरे में पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में देखने पे पता चल रहा है भाई कितना लंबा इंजन है। देखो जहाँ वो खड़ी है ना
लड़की, वहाँ पे गेट है समझ लो इसका, और वहाँ से लेके यहाँ तक भाई साहब कितनी लंबी नोज है। और आगे की तरफ देखो भाई इसके कितने ज़्यादा कीड़े और मच्छर मरे पड़े हैं। अब ऑब्वियसली भाई 320 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये आगे का राउंड देखो भाई क्या मस्त है ना, डिज़ाइन अलग से कट सा दे रखा है। और यार ये इतनी लंबी नोज़ बनाने का रीज़न यही है कि जब ये टनल में घुसती है ना हाई स्पीड में, तो वो जो आवाज़ निकलती है जिसे टनल बूम कहते हैं वो कम से कम आए, इसलिए इसकी नोक को इतना तेज़ रखा गया है, मतलब ऐसे पैना सा रखा गया और लंबा सा। और दूसरा भाई एरोडायनेमिक्स भी देखा जाए तो एक तरह से इतनी तेज़ स्पीड अचीव करने के लिए नॉर्मल इंजन तो बनाएंगे नहीं है ना, इसी तरह के बनाएंगे। देखो जापानीज लोगों में भी बहुत क्रेज है भाई ट्रेनों का, खुद भी आके फोटो खिंचवा रहे हैं ट्रेन के आगे। और इसके आगे की भाई विंडशील्ड देखो कैसे स्लैंट सी है ना, इतनी लंबी सी, और वाइपर भी लगे होते हैं भाई ट्रेनों पे देखो, क्योंकि इतने कीड़े मकोड़े मरेंगे तो साफ भी करना पड़ेगा ना। और भाई सही में दिखने में एक नंबर की चीज़ है ये, मज़ा आ गया देख के, दिल खुश सा हो गया कि भाई साहब क्या ही चीज़ बना दी है। ऊपर से नाम भी हम सब इंडियंस का फेवरेट हायाबुसा, सबकी ड्रीम बाइक होती है स्पोर्ट्स में देखा जाए तो, और ये भी नाम हायाबुसा ही है भाई। अच्छा ये ट्रेन ना भाई 2011 में चालू हुई थी और उस टाइम पे इसकी टॉप स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर की। सोचो आज से मतलब 14 साल हो गए भाई इनके पास इतनी तेज बुलेट ट्रेन है। और 2013 में इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया, तब जाके इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की हुई है। हालांकि ये ट्रेन ना 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक जा सकती है, बट अभी इसको ले जाया नहीं गया, 320 ही मैक्स है। और ये देखो भाई सफाई चल रही थी अभी, ट्रेन की सफाई कंप्लीट हो चुकी है और गेट खुल गए हैं कि आप लोग एंटर कर सकते हो। मतलब मैं नहीं, मेरी तो अगली ट्रेन है, ये अभी 1 बजे वाली है, कहीं और जा रही है शायद। देखो भाई यहाँ पे ना लोग ऐसे धक्का मुक्की नहीं करते ट्रेन में चढ़ने के लिए, यहाँ सिंपल लाइन बना के ऐसे पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं और फिर एक एक करके अंदर एंटर होते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे ना यहाँ जापान में बहुत बढ़िया लगी, सब लोग थोड़े ना सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती का वो नहीं है हल्ला बुल्ला, समझ रहे हो। अब जिसका जो सा डब्बा है वहीं से चढ़ेगा, जबकि ये पूरी ट्रेन अंदर से कनेक्टेड है, फिर भी भाई अपने वाले डब्बे से ही चढ़ते हैं लोग ज़्यादातर, और आराम से चढ़ते हैं। हालांकि ये ट्रेनें बहुत कम रुकती है, मतलब हार्डली 5 मिनट का स्टॉप होता होगा इनका कहीं पे मेजोरिटी जगह, लेकिन फिर भी लोग देखो जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के ना ये खड़े होते हैं अटेंडेंट से हर जगह पे, तो ये बेसिकली सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और ये लाल झंडा हरा झंडा ऐसे दिखाते हैं, तब जो है वो ट्रेन चलती है आगे। तो अभी ये देखो हर डब्बे लगभग 2-3 डब्बे के गैप में ये खड़े ही होते हैं, ये खड़े हैं देखो। तो बस होने भी वाला है भाई गेट बंद, लिटरली कितने 1-2 मिनट हुए होंगे अभी बोर्डिंग स्टार्ट करें, और बंद होके अभी ये 1 बजे निकल जाएगी। मेरी वाली जो ट्रेन है उसमें मेरी सीट मिली है फर्स्ट वाले कोच पे, तो मैं इसलिए सबसे आगे ही जा रहा हूँ, वहीं बैठ जाऊँगा सीधा जब ट्रेन आएगी अपनी। मेरे ख्याल से 1:20 की है तो 1:10 पे आएगी, साफ़ सफाई होएगी, 1:15 पे डब्बा खोलेंगे, गेट खोलेंगे मतलब, और फिर 1:20 पे निकल जाएगी। और भाई ये जो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन होती है ना, इनका एवरेज डिले टाइम 0.9 मिनट पर ट्रेन होता है, विच इज़ ना के बराबर। मतलब ये ट्रेनें ज़्यादातर डिले होती नहीं है, ऐसा नहीं कभी नहीं होती है नो डाउट, पर बहुत कम रेयर चांसेस है कि हो। तो देखो भाई बेल सुनाई दे रही है आपको, घंटी सी बज रही है, इसका मतलब है दरवाजे बंद होने वाले हैं, जल्दी चढ़ जाओ जिसको चढ़ना है फटाफट से। तो अब ये बेल बजाएंगे मेरे ख्याल 20-30 सेकंड की, उसके बाद जो है दरवाजे बंद कर देंगे। तो ये पहुंच गया मैं फर्स्ट वाले कोच पे। देखो पीछे भी इंजन सेम था, आगे भी वैसी चोंच वाला इंजन है इस तरह का। तो भाई बंद होने वाला, हो गया बंद, लेट्स गो। चलो जी टाटा बाय बाय करते हैं इस ट्रेन को। लो जी लो चली गई है, बड़ी स्लो निकलती है स्टेशन से तो, बट आगे जाके भाई क्या स्पीड पकड़ेगी। अभी मैं बैठ जाऊं जरा फिर दिखाऊंगा आपको भी। देखो इस वाले बुलेट ट्रेन की चोंच आगे से कितनी कम है ना, बिल्कुल छोटी सी है, और ये सामने वाली देखोगे इसकी थोड़ी सी और बड़ी है इस वाली से, है ना। बट सबसे जो लंबी नोज है वो हायाबुसा की थी जो अभी मैंने दिखाई। ये देखो सब लोग स्टाफ जो है वो रेडी हो गए हैं, जैसी ट्रेन आएगी घुस जाएंगे और साफ सफाई शुरू कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि यहीं से ही टोक्यो से ही चलती है बन के ना। तो जो वहाँ से लोग आ रहे होंगे उन्होंने जो कचरा वचरा फैलाया होगा, ये सब लोग घुसते ही 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में चकाचक कर देंगे। देखो 3 लोग यहाँ घुसेंगे, 3 आगे वो खड़े, 3 ऐसी वो खड़े, पूरे मतलब 15-20 लोग हैं, और एकदम से घुसते ही दब फास्ट से पूरा साफ। लो जी लो आ गई है अपनी हायाबुसा भी, इसी में जाना है अपन को। सही टाइम पे आ गई, 1:05 पे आ गई करेक्ट। वही है सफाई सुफाई करेंगे तो 1:20 तक रेडी हो जाएगी। ये लो भाई अनाउंसमेंट बड़ी होती है यार, मेरे को तो बोलने ही नहीं दे रही है देख। पर यार सही में सीरियसली मतलब दिखने में क्रेजी चीज़ है एकदम, देखना। ओए होए होए भाई मज़े ही आ गए। कितनी स्लो आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल आगे का डब्बा है ना, तो इसलिए स्लो। ए बस रुक गई। चलो जी इसी में बैठ के जाएंगे हम। क्या क्रेजी है भाई, क्या क्रेजी है यार, ओ हो एक नंबर की ट्रेन है।
चलो जी, अभी ये पूरा स्टाफ जो है अंदर जाएगा फटाफट। पहले लोग उतरेंगे एक्चुअल में, जो वहाँ से आ रहे हैं ना वो लोग हैं अंदर, फिलहाल ये उतरेंगे, फिर खाली होएगी ट्रेन, उसके बाद जो है फिर ये लोग सफाई करेंगे। चलो जी चलो, उतरो 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 उतरो, लेट्स गो जल्दी जल्दी। अभी देखो ये ना वहाँ से आ रही थी तो इसका नंबर था हायाबुसा 14, अब ये यहाँ पे रेडी हो रही है तो अब इसका हायाबुसा 23 बन गया, क्योंकि ये जा रही है उस तरफ। तो देख रहे हो इस तरह से डिस्प्ले लगी होती है, ये नंबर ही चेंज हो जाते हैं पूरे के पूरे। अच्छा, इस ट्रेन को ना हायाबुसा E5 भी बोलते हैं, इसलिए इसका कोड देखो E523-3 है। एंड भाई मुझे तो सही में बिलीव नहीं हो रहा, मैं जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में बैठने वाला हूँ, जिसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर की भाई। बाकी यार ये ट्रेन ना जापान की तो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, बट वर्ल्ड की नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है वो है चाइना की CR450, एंड वो भाई नॉर्मली अपना रेगुलर डेज पे जाती है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और उस टेस्टिंग के दौरान गई थी 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। मतलब समझ रहे हो भाई साहब, 450 किलोमीटर पर आवर कितना क्रेजी होता है। बट कोई नहीं भाई, चाइना जाके भी कभी वो ट्राई करेंगे। आज 320 किलोमीटर वाली देख लेते हैं वैसे पहले कैसी है ना। एंड इतना ही नहीं भाई, जापान अभी ना एक मैगलेव ट्रेन बना रहा है और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, और गैस करो भाई उसकी टॉप स्पीड कितनी जाएगी, 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चलती है, और ये स्पीड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी टेस्टिंग के दौरान। तो चलो रियल लाइफ में 600 पे ना भगाए, 500 550 पे तो भगाएंगे ना, बट वो बुलेट ट्रेन नहीं, वो मैगलेव ट्रेन है, अलग है वो, मैग्नेटिक कुछ। तो कभी मैं ट्राई करूंगा अगर चाइना वगैरह में, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जापान में अभी उस ट्रेन को आने में 4-5 साल लग जाएंगे शायद से, तो मे बी नेक्स्ट विजिट जब तक हो अपनी जापान में तब तक मैगलेव ट्रेन चल चुकी हो, और भाई एक्सपीरियंस करने को मिलेगी 600 या 700 किलोमीटर की स्पीड में ट्रैवल करना कैसा फील होता है। प्लेन में तो हम करते ही इतनी स्पीड में ट्रैवल, बट जमीन पे मतलब ट्रैक्स पे कैसा मजा आएगा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, जो कमर्शियल एरोप्लेन होते हैं ना वो अराउंड 800 से 1100-1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। सोचो जिस दिन इंसानों ने ऐसी ट्रेन बना ली जो 1000-1200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो भाई रेवोल्यूशन टाइप का ही हो जाएगा ना। देखो टिकट कुछ इस तरह की लगती है भाई, टोक्यो टू शिन हैकोडेटे होकोटू करके, 1:20 की ट्रेन है, कार नंबर 1, सीट नंबर 4A, हायाबुसा 23 इसका नाम है। एंड ये है भाई जापान रेल पास 7 दिन का, ये 50,000 येन का लिया था मैंने, यानी इंडिया के 31,000। तो जापान रेल पास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना मेरा फर्स्ट बुलेट ट्रेन वाला वीडियो देख लेना, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है मैंने जापान रेल पास से रिलेटेड। चलो भाई चलो, सफाई हो गई है, गेट खोल दिए गए हैं, लेट्स गो। ये देखो भाई, जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में एंट्री कर लिया हमने। मेरी सीट है 4A, तो इसमें क्या है 3 और 2 वाली कॉन्फ़िगरेशन है, 3 सीटें देखो इस तरफ है, 2 इधर है। अपनी है 4A, ये है विंडो वाली सीट। देखो इस तरह की सीट्स है भाई, आपको टूर दे देता हूँ। सीट तो साफ़ सुथरी है, साइज़ थोड़ा सा छोटा है, जो मैंने उस दिन ट्रेन ली थी उसमें साइज़ बड़ा था। यहाँ पे आप देखोगे ट्रे दे रखी है इस तरह से खाने के लिए, इसमें वो भी है अपना एक ग्लास होल्डर टाइप का, बंद कर देते भाई। यहाँ पे एक हुक दे रखा है कपड़े वपड़े टांगने में कुछ आपने। देन इधर एक ग्लास होल्डर ये है, एंड मैगजीन होल्डर है। यहाँ पर कोई भी फुट रेस्ट नहीं है। नीचे आप देखोगे तो हर सीट पे यहाँ पे एक सॉकेट दे रखा है चार्जिंग के लिए। ये जो बटन है ये रिक्लाइनिंग बटन, इसको दबाओगे तो सीट पीछे रिक्लाइन हो जाएगी। बाकी ये हेड रेस्ट है जो एडजस्टेबल है, देखो हाइट के अकॉर्डिंग आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो ना एक साथ, तो आप पूरी सीट को घुमा भी सकते हो, शायद हाँ घुमा सकते हो। देखो ये हुक सा दे रखा है, इसको प्रेस करके ये सारी सीटें ऐसे हो जाएगी, तो आप 6 लोग आमने सामने बैठ सकते हो बढ़िया से। बाकी एक यहाँ पे भी हुक दे रखा है देखो इस तरह का, और एक ये विंडो दे रखी है बढ़िया सी जिसमें ब्लाइंड है, आप इस तरह बंद भी कर सकते हो भाई बढ़िया। तो 3 सीटें हैं, विंडो वाली मेरी है, मतलब ये नहीं आगे वाली है। एंड ऊपर इस तरह का पूरे लगेज का वो दे रखा है, आप यहाँ पे लगेज रख सकते हो। एंड भाई ये जो आज की अपनी जर्नी है ना, ये है 860 किलोमीटर की। जी हाँ भाई, ये ट्रेन 860 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे 25 मिनट में पहुँचा देगी। इमेजिन कर पा रहे हो भाई, 860 किलोमीटर 4.5 घंटे में। मतलब आप थोड़े किलोमीटर और मिला लो, समझ लो दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हो ट्रेन में, और लगभग 22 से 23 घंटे लग जाते हैं। मतलब आप शताब्दी या फिर फास्ट ट्रेन में भी जाओगे ना किसी, लेकिन ये अगर ट्रेन इंडिया में आ जाए और दिल्ली से मुंबई चलने लग जाए, तो भाई अराउंड 5 से 5.5 घंटे में मैक्स आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। और क्या चाहिए भाई, सब क्रेजी है ना। और रिक्लाइन देख लो भाई, काफ़ी सही हो जाती है, मतलब आप रिलैक्सड होके जाओगे पूरे रास्ते में, ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। और आगे भी देखोगे लेग रूम भाई इनफ है, मतलब मैं अगर पूरे पैर भी फैलाना चाहूँ तो स्ट्रेट फैला सकता हूँ। अच्छा खासा स्पेस है, मतलब एरोप्लेन जैसा नहीं होता कि कंजस्टेड रहता है। तो यहाँ 7 फीट का भी बंदा है ना, उसके भी पैर मेरे ख्याल आराम से फैल जाएंगे, और काफ़ी लग्जूरियस वे में ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, मज़ेदार। बाकी ये ट्रेन है ना भाई फुल्ली एयर कंडीशन होती है, इसलिए शीशा मतलब खिड़की नहीं खुलती,
सिर्फ आप ब्लाइंड नीचे ऊपर कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली गर्मियों में एसी चलता है, जैसे अभी चल रहा है, ठंडी हो रखी है ट्रेन, और सर्दियों में चलता है यहाँ पे हीटर, तो गर्म हो जाती है उससे आराम से। लो भाई करेक्ट 1:20 पे ट्रेन चलती है, ना ही 1 सेकंड लेट ना ही 1 सेकंड जल्दी, जैसी घड़ी में 1:20 हुए करेक्ट चलती भाई सब, देख रहे हो। और यार इन ट्रेनों में ना सीट बेल्ट ही नहीं होती। मतलब आप सोचो 320 की स्पीड से आप चल रहे हो ट्रेन में और सीट बेल्ट ही नहीं है आपकी सीट में, तो ऑब्वियसली सेफ़ ट्रेन है काफ़ी। आज तक कोई भी मतलब एक्सीडेंट या कोई भी डेथ नहीं हुई है जब से ये ट्रेनें चल रही है शिनकानसेन। सोचो इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन गाड़ियों का। भाई अभी देखोगे आप ट्रेन जो है वो 298 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चल रही है। शायद ये 300 हो सकता है किसी भी वक्त। देख रहे हो भाई साहब 298 किलोमीटर पर आवर तो अचीव कर भी ली इसने। और भाई सही बताऊं ना, ट्रेन के अंदर तो पता ही नहीं चल रहा कि 298 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। और मैं माइक ऐसे पकड़ के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ना जापानीज ट्रेन जो होती है जनरली यहाँ पर ना ऐसे बोलना अलाउड नहीं होता, और फ़ोन पे भी आप बात नहीं कर सकते, आपको फ़ोन साइलेंट पे रखना पड़ता है। और अगर फ़ोन पे बात करनी है तो डिब्बे से बाहर जाके करनी पड़ती है, तो इसलिए आसपास वालों को डिस्टर्ब ना हो, मैं बड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो इसलिए माइक को बिल्कुल मुँह के पास रखना पड़ रहा है। और जब ट्रेन टनल में जाती है ना भाई, उस टाइम पे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ तेज़ चल रही है, बट जब ऐसे नॉर्मल उस पर चल रही है ना तो 300 किलोमीटर फील भी नहीं हो रहा भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा कि 300 किलोमीटर पे चल रहे हैं। जबकि अगर हम अपनी गाड़ी पे भाई 140 150 भी चलाए तो बड़ा डर सा लगता है ना, अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन ट्रेन 300 पे भाग रही है, कुछ नहीं पता चल रहा। और मेरे कान भी बीच बीच में बंद हो जा रहे हैं भाई, जैसी ये टनल पे घुसती है ना ऐसे कान में प्रेशर सा बन जाता है। यार 298 से तो ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। देखो टॉप स्पीड जो रिकॉर्ड करी है अभी तक वो इतनी करी है 298, और एवरेज स्पीड है 177। पता नहीं जाएगी भी या नहीं जाएगी ये 298 से ऊपर। ये ना पूरा का पूरा हिली एरिया है, इसलिए हर 10-15 सेकंड बाद ना एक टनल आ जाती है भाई साहब। मतलब नज़ारे कम देखने के लिए मिल रहे हैं, टनल ज़्यादा मिल रही है, आए जा रही है लिटरली। और अभी भी देखना आपके सामने ही है भाई, 8-10 सेकंड की क्लिप चलेगी, उसके बाद कोई ना कोई टनल 100% आ जाएगी। ये आ गई है, देख लो, है ना भाई साहब। मतलब टनल ही टनल आए जा रही है। ऊपर से भाई साहब कान बंद हो रहे हैं टनल आते ही, दिमाग खत्म हो जाता है। मैं गाड़ी से जब ट्रैवल कर रहा था ना तब भी बहुत टनल आ रही थी पूरे रास्ते में, क्योंकि पहाड़ है तो सब पहाड़ काट के टनल ही बना रखे हैं। हालांकि देखो नज़ारे दिखेंगे भी तो बड़े खूबसूरत से है, ऐसे गाँव वगैरह दिख रहे हैं आसपास के, है ना, ग्रीनरी तो प्रॉपर है भाई। अच्छा बाकी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये ट्रेन ना पानी के अंदर से कैसे चलेगी, मतलब कौन सा रूट होने वाला है वो टनल वाला पार्ट, क्योंकि पूरा रास्ता जो है 850 किलोमीटर वो पानी के अंदर नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट है ना बीच में पानी वाला, इस पानी के अंदर जाने वाली है ये ट्रेन। तो देखो डिटेल में आपको समझाऊँ ना, ये पूरा भाई जापान है, जो मेनलैंड जापान कहते हैं जिसे, जैसे टोक्यो ओसाका ये सब हो गया, बट इसी का एक आइलैंड है ये सपोरो आइलैंड, या होकाइडो वाला एरिया जिसे कहते हैं। तो यहाँ मेनलैंड जापान से वहाँ जाने के लिए बीच में ना समुद्र पड़ता है ये। तो इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ कहीं से ना एक टनल स्टार्ट कर दी 53.8 किलोमीटर की, और वो टनल ऐसे पूरी होते हुए दूसरी तरफ जाती है। अब ये पूरी की पूरी टनल समुद्र के अंदर नहीं है, मतलब इस पानी के अंदर नहीं है, सिर्फ ये जो बीच का पार्ट है ना 23 किलोमीटर का, ये टनल पार्ट है पानी के अंदर, और बाकी 53 किलोमीटर कुछ इधर है कुछ उधर है। तो इस तरह से ये 23 किलोमीटर के लिए पानी के अंदर जाएगी। तो अभी तो हम भाई यहाँ कहीं पहुँचे हैं हंची मंटाए करके, अभी तो काफ़ी देर का सफ़र है, मतलब इस एरिया में लगभग 1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में। तो तब आपको दिखाऊंगा कैसे समुद्र के अंदर जाएगी। समुद्र नहीं, मतलब ये सी है, उसके नीचे है, मैं बार बार समुद्र बोले जा रहा हूँ। और ये जो टनल है ना 53.8 किलोमीटर की, इसको बोलते हैं सीकन टनल। और ये सीकन टनल ना वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जिसके अंदर 23 किलोमीटर का ऐसे अंडर वाटर पैच आता है पूरा का पूरा। अच्छा काफ़ी लोग ये भी कहेंगे पानी के अंदर टनल कैसे बन सकती है, तो भाई देखो जहाँ भी पानी होता है ना उसका एक तल तो होता ही है, मतलब नीचे बेस पॉइंट होता है जहाँ पे सख्त मतलब कि हार्ड सरफेस होता है, ज़मीन कह सकते हो आप एक तरह से। तो ये टनल उस पार्ट के भी नीचे खोदी गई है, और फिर वहां से जो है वो ट्रैक्स डाले गए हैं, मतलब कि रेल की पटरियां डाली गई है, एंड उन रेल की पटरियों में ये ट्रेन चलती है। सोचो तो ये देखोगे ना भाई, इस तरह की टनल होती है। देखो अब ये ऊपर पानी हो गया, पानी के नीचे हार्ड सरफेस हो गया,
हार्ड सरफेस के भी 100 मीटर नीचे इन्होंने टनल खोदी है पूरी की पूरी, और इसमें से ट्रेन निकलती है। सोचो, मतलब देख रहे हो क्या क्रेजी चीज है भाई, पानी के नीचे जमीन, जमीन के नीचे फिर टनल। एंड मुझे ऐसा लगता है भाई इंसान ना कुछ भी कर सकता है अगर वो अपना दिमाग चलाए, और आने वाले कुछ सालों में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है भाई जो हमने आज के मतलब 2025 में भी कभी सपने में भी इमेजिन नहीं करी थी कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है। क्योंकि आप सोचो ना, आज से कई सौ साल पहले भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो लोगों ने इमेजिन नहीं करी थी, बट आज वो सच हो रही है कि 300 किलोमीटर से ऊपर की ट्रेन, 700 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चल रही है, 700 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन आने वाली है, ठीक है, पानी के अंदर टनल बना रखी है। तो दुनिया भर में बहुत चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, और आने वाले टाइम में भी ऐसी चीज़ें होंगी, देखना भाई, कई जो आज हम 2025 में सोच नहीं सकते कि हो सकती है। उनमें से क्या क्या पॉसिबल है वो मुझे कमेंट्स में बताना, जरा देखते हैं कुछ लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा, इस ट्रेन में ना 3 तरह की टिकट्स होती है जो आप बुक कर सकते हो। सबसे पहले होती है ऑर्डिनरी कार, जो मैंने बुक करी है। इसका फेयर है अराउंड 14,000 रुपये के आसपास। ये समझ लो यहाँ का इकोनॉमी क्लास है। ये देखो इस तरह की सीट्स है, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, ऑर्डिनरी। देन सेकंड टिकट होती है ग्रीन कार की, जो कि अराउंड 20,000 रुपये की है। ये आप समझ सकते हो इस ट्रेन का बिजनेस क्लास है। तो इसमें 2 सीटें लेफ्ट में, 2 सीटें राइट में, और थोड़ी सी सीटें जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और नीचे लेग रेस्ट भी मिल जाता है आपको इसमें ना। हालांकि रिक्लाइन, ये पूरी बेड नहीं बनती, रिक्लाइन उतनी होती है जितनी इकोनॉमी वाली है, बस थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा है, बस समझ लो। देन भाई जो थर्ड टाइप होता है उसका नाम है ग्रैंड क्लास, और इसकी टिकट है अराउंड 24 या 24,500 रुपये की। और ये समझ लो इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास वाला डब्बा है। एंड ये मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वापसी में जो ट्रेन है मेरी वो ग्रैंड क्लास की ही बुक है टिकट, तो उसमें अच्छे से डिटेल टूर दूंगा, ठीक है आपको। बाकी ना सारे डब्बे होते इंटरकनेक्टेड ही है। एंड भाई जो JR पास है ना, उसमें आपको फ्री में सिर्फ इकोनॉमी क्लास मिलती है। अगर आप ऊपर का कोई भी डब्बा लेना चाहते हो, जैसे कि ग्रीन कार या फिर ग्रैंड क्लास वाला, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जैसे मेरे को जाते वक्त तो जो है इकोनॉमी वो JR पास में बिल्कुल फ्री में पड़ गई, यानी 14,000 रुपये वसूल कर लिए। लेकिन वापसी में जो ग्रैंड क्लास है ना, उसके लिए मैंने अलग से पैसे पे करे है भाई। वो कितने हैं वो उसी वीडियो में बताऊंगा सब कुछ, तो ठीक है। अगर आप JR पास भी ग्रीन कार वाला लेते हो तो आपको ग्रीन कार फ्री मिलेगा, और शायद ग्रैंड क्लास वाला आता है कि नहीं आता JR पास मुझे नहीं पता, बट आप इकोनॉमी क्लास ही लो। सब ट्रेन में इकोनॉमी ट्रैवल करो, बहुत बढ़िया ट्रेन है, सारी सीटें अच्छी है, और एक एक्सपीरियंस के लिए आप ग्रैंड क्लास में अपग्रेड करवा सकते हो पैसे देकर, जैसे मैंने करवाया। तो ये सीन है भाई। तो देखो भाई यहाँ पहुँच चुके हैं हम ओए मोरी करके। अब किसी भी वक्त ना हम टनल में घुस सकते हैं थोड़ी देर बाद ही, और वो टनल हमारे फिर नीचे सी के नीचे ले जाएगी। तो मेरे ख्याल ये लास्ट स्टेशन है शायद से, इसके बाद अब कोई स्टेशन आएगा नहीं। बट पता नहीं यार टनल में कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मतलब वहाँ लाइट्स होंगी तो ही दिख पाएगा, वरना तो ये जो पूरा एरिया है अंधेरा अंधेरा होगा। पर ये देखेंगे नेटवर्क आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं फ्रांस से UK गया था ना, वहाँ पर भी काइंड ऑफ सेम टनल थी, और उस टनल के नीचे भी भाई नेटवर्क आ रहे थे, मतलब इंटरनेट चल रहा था, तो बड़ा क्रेजी सा हो गया था। चलो भाई अनाउंसमेंट हो गई है कि कभी भी हम उस टनल पे जो है वो एंटर कर सकते हैं, और यही है क्या ना। ये तो छोटी छोटी टनल्स आ रही है अभी मेरे ख्याल से, और यार इन टनल्स में भी लाइट वाइट तो है, बट बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। देखना, दिख नहीं रहा ना बाहर का कुछ, मुझे लग रहा है उस टनल में भी नहीं दिखेगा। और ये टनल 1988 से चालू है, जहाँ तक मैंने सुना है, अभी उन्होंने अनाउंसमेंट करी ना। बहुत पुरानी टनल है देखा जाए तो। मेरे ख्याल से तो भाई कर चुके हैं हम टनल में एंटर। यही वाली टनल है जो अभी मैं दिखा रहा था आपको। तो ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है कुछ, ये ईमा बेत्सू जगह है, इस एरिया से लेके अब यहाँ से जो है वो समुद्र वाला पार्ट आएगा, मतलब अब पानी के नीचे वाला। और देखो बाहर सिर्फ लाइटें जाती हुई दिख रही है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई इसके अलावा। तो अब मैं क्या ही दिखाऊं बताओ, मेरी शक्ल ही देख सकते हो आप, ये देख लो, हेलो जी हेलो। एंड अभी भाई टनल में तो फुल सिग्नल आ रहे हैं, आप देख सकते हो। पानी के अंदर आएंगे कि नहीं वो देखना है ना। एंड टनल के अंदर जाते ही भाई स्पीड भी काफ़ी कम हो गई, 132 किलोमीटर पर चल रही है अपनी ट्रेन, और मैक्स स्पीड गई है 299, इससे ऊपर गई नहीं, पता नहीं भाई। आवाज़ें तो बड़ी खतरनाक सी आ रही है बाहर से, ऐसे वो सुनो देखो। हालांकि स्लो स्पीड में है हम, तब भी सोचो अगर यहाँ पे 300 की स्पीड से जाए तो भाई साहब कान फट जाएंगे। अच्छा यार इंटरनेट तो चल रहा है, मैंने यूट्यूब चला के देखा, बट मुझे लग रहा है GPS सिग्नल चलेगा ये, क्योंकि देखो ये बढ़ नहीं रहा। अभी बढ़ा ना हल्का सा, पर ये कब से इसी एरिया में है,
तो मुझे लग रहा है हम इस एरिया के आसपास आ चुके हैं। तो यार पता नहीं, आइडिया लगेगा नहीं किस टाइम पे हम पानी के नीचे होंगे। होपफुली चल जाए जीपीएस तो सही रहेगा। तो देखो गूगल पे भी लिखा आ रहा है कि ये ट्रेन ना 57 मिनट्स लेती है इस पूरे 55 किलोमीटर की टनल को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इस टनल पे टॉप स्पीड है बस 160 किलोमीटर पर आवर की। इससे ऊपर जा ही नहीं सकती कोई भी ट्रेन, स्पीड लिमिट है यहाँ पर। तो यानी भाई ऑलमोस्ट 1 घंटा ये ट्रेन जो है ना इसी टनल में चलेगी, जिसमें से अराउंड 25-30 मिनट चलेगी पानी के अंदर वाली टनल में और 25-30 मिनट नॉर्मल वाली में। तो अभी 25 मिनट तो हुए नहीं है नॉर्मल को, तो टाइम के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा के आपको बताऊंगा कब हम समुद्र के अंदर है। भाई देखो यहाँ डिस्प्ले बोर्ड में भी सब इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। तो ट्रेन भी ना आधे से ज़्यादा भाई खाली हो चुकी है पहले ही टनल के, मतलब सोच रहे हो इस बार बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें से मैं एक। एंड लेट्स गो भाई, अपनी ट्रेन जो है वो पानी के अंदर एंटर कर चुकी है। जी हाँ भाई, ये देख सकते हो आप, इस वक्त हम इस वाले एरिया में है, पानी के अंदर टनल है और टनल में जो है वो ट्रेन चल रही है। बाहर भाई धूप अंधेरा, सिर्फ कुछ कुछ वाइट लाइटें दिख रही होंगी आपको, बट इस वक्त भाई लिटरली हम पानी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आप यकीन कर सकते हो भाई, जापान में हम बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, वो भी फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जापान की, जो पानी के अंदर चल रही है इस टाइम पे। क्रेजी सीन भाई, क्रेजी सीन। ओए होए होए, हालांकि बाहर का कुछ दिख नहीं रहा, बट एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल वाली हो रही है। अच्छा बाकी ये तो है भाई ट्रेन के छोटे वाले वॉशरूम, मतलब नॉर्मल वॉशरूम। यहाँ पे बच्चा है अगर आपका तो उसका डाइपर वाइपर चेंज करना है, इस तरह से कर सकते हो। ये टॉयलेट सीट हो गई, इसमें भाई पूरा प्रेशर जेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। फ्लश करने के लिए सिंपल यूँ करना है और फ्लश हो जाएगा वहाँ पे। वो देखो छोटी सी एक वॉश बेसिन दे रखी है, ये भी सेंसर वाली है, हाथ करोगे पानी आ जाएगा। और ये बच्चा हो उसको बिठाना हो तो यहाँ बिठा सकते हो। तो ये तो छोटा बाथरूम है, लेकिन ट्रेन में एक और बड़ा बाथरूम है हैंडीकैप लोगों के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न सीट में आपको इस स्टाइल में नहीं बैठना। बाकी ऑलमोस्ट हर डब्बे के एंड में ना इस तरह का डस्टबिन लगा होता है, जो भी कूड़ा फेंकना आप यहाँ आके फेंक सकते हो इस तरह से। देखो, और दरवाजे तो मैंने बताए थे ऑटोमेटिक होते हैं, जाओगे तो खुल जाएगा। ये है देखो वो बड़े वाला बाथरूम स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए। और इसमें देखना कितनी जगह भाई, यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये पूरा भाई साहब लिटरली ये होटल रूम जितना बाथरूम होता है वही साइज है। एंड दरवाज़ा भी देखोगे ना बहुत बड़ा है, इसका स्लाइडिंग वाला होता है, ऐसे खुलता है। अभी खोल के दिखाऊंगा ये बटन दबा के। वॉश बेसिन यहाँ भी मिलेगी, हैंडल दे रखे है, वहाँ हैंडल है, वो टॉयलेट सीट है। बाकी एक शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। बाकी सब वही है, बटन फ्लश वगैरह का। तो देखो सबसे पहले तो इसको अनलॉक करते हैं भाई, और बटन दबाओगे तो ये स्लाइडिंग होके खुल गया पूरा। है ना मस्त भाई साहब, बड़ा सा गेट। इस तरह की भाई वैनिटी भी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे आपको फेस वॉश करना हो, हाथ धोने हो, साबुन पानी, और ये क्या हवा वाला होगा शायद ये, हाँ हैंड ड्रायर है। और सामने ये शीशा लगा हुआ है भाई, मस्त लाइटें वाइटें लगी हुई है, देख रहे हो। और अगर प्राइवेसी चाहिए ना आपको तो यहाँ से आप इसको यूँ बंद भी कर सकते हो। देखो अब ये पूरा प्राइवेट एरिया बन गया। मैं ब्रश वगैरह करना चाहूँ, फेस वॉश करना चाहूँ, आराम से कर सकता हूँ। एक हैंगर भी दे रखा है, कुछ टांगना मांगना हो, मतलब अच्छा खासा स्पेस है भाई। ये देखो सामान वगैरह रख के आराम से अपना यूज़ करो। पर 4-4.5 घंटे की ट्रेन में क्या ब्रश ब्रश करोगे आप, है ना। देखो इस तरह के लगेज वाली ना ट्रॉली भी बनी होती है, यहाँ पे आप अपना सूटकेस वगैरह रख सकते हो। वैसे तो सीट के पीछे भी जगह मिलती है, ये वाली सीट होती है लगेज वालों के लिए, तो आपको पहले ही बुक करवानी पड़ती है बोल के। पैसे कुछ अलग नहीं होते, सेम चार्जेस होते हैं, बट बोलना पड़ता है कि मेरे को लगेज वाली सीट चाहिए, तो यहाँ आप लगेज रख सकते हो, वरना तो ये रैक है ही। अपने वाले डब्बे में ना सीटें कम है, क्योंकि आगे इंजन है ना ड्राइवर का, वहाँ तो मैं जा नहीं सकता ऑब्वियसली, इसलिए थोड़ी सी कम स्पेस है यहाँ पे। और भाई बस टनल से बाहर आने ही वाले हैं हम, शायद से 1-1.5 मिनट की और रह गई है, या हो सकता है और भी कम हो। निकल गए ये है भाई, ये आ गए हम वापस से ऊपर ज़मीन में भाई, समुद्र के अंदर। एक तो भाई मेरे मुंह से बार बार ना पता नहीं समुद्र निकले जा रहे हैं, पानी के अंदर टनल थी। और देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। तो ये पूरा पार्ट कवर हो गया, यहाँ पहुँच गए। और 5:40 पे जो है वो अपने स्टेशन पहुँच जाएगी ट्रेन। 5:40 है या 5:47 है, तो वही 15-17 मिनट बचे हैं टोटल। सामान वगैरह भाई पैक कर लेता हूँ सारा। चार्जिंग भी हो गई है फ़ोन की मस्त अपने। अभी भी ना छोटी मोटी टनल्स तो आए जा रही है बार बार, मतलब वो पहाड़ों वाली टनल है कि पहाड़ काट के बना रखी है, बट वो मेन जो 50-55 किलोमीटर वाली टनल थी वो ख़त्म हो चुकी है पूरी। एंड स्वागत है आपका भाई होक्काइडो में। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल नॉर्थ पार्ट है ये जापान का, या आइलैंड ही है काइंड ऑफ क्या है ये आइलैंड है। ये कीको नई करके कोई स्टेशन आया है अभी तो भाई, इसके भी 2 स्टेशन बाद है शायद से। बहुत जगहों पे ना ऐसी दोनों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी है यार इन्होंने, तो नज़ारे ढंग से दिख ही नहीं पा रहे हैं दीवार की वजह से। देखो जैसे थोड़ी छोटी हुई दीवारें तो दिख भी रहा है वहाँ दूर का कुछ, पर ये हट ही जाए ना दीवारें तो फिर तो मज़ा आएगा भी भाई व्यू का।
ठीक है चलो, देखा जाए आज की जर्नी में अपने को व्यू तो दिखा ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि टनल पे टनल टनल पे टनल आए जा रही आए जा रही आए जा रही। देखना भाई काफ़ी जनता यहाँ भी उतर रही है। स्टॉप तो पता नहीं भाई कितनी देर का है, बट आधी से ज़्यादा ट्रेन जो बची हुई थी थोड़ी बहुत, बट आधी से ज़्यादा ट्रेन तो मेनलैंड जापान में ही खाली हो चुकी थी टनल से पहले, और जो बची कुची है वो यहाँ उतर गए लोग। ये है स्टेशन का नाम भाई, किकोनाई, और मुझे उतरना है यहाँ पे शिन हकाडोटे कोकुटू। जो भी प्रोनाउंसिएशन है माफ़ी देना भाई, समझ मेरे को भी मतलब आ नहीं रहा है बोलना यहाँ की लैंग्वेज में ना। ये देखो भाई इस तरह की पटरियाँ होती है जिसमें 320 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन भागती है। एक ये लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है पूरी। अच्छा अगला ही स्टेशन है भाई अपना सीधा, वो चल भी पड़ी भाई, 1 मिनट भी नहीं रुकी, बड़ी जल्दी चल दी यार, 1 मिनट में बस लोग उतरे हैं। चढ़ा तो कोई भी नहीं है खैर स्टेशन में, अब क्या ही चढ़ेगा अगले जाने के लिए। बस सब सामान सुमून सब अपना निकाल के रेडी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो जल्दी पहुंचा देगी है। फिर अगर पहुंचने का टाइम है 5:40 का, अभी तो कुछ बचा ही नहीं। हो सकता डिस्टेंस ज़्यादा हो यहाँ से वहाँ तक, बीच में स्टॉप ना हो कोई भी, है ना। लो जी लो पहुँच गए हैं, खुल जा भाई जल्दी जल्दी गेट, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया चलो। लो जी लो पहुँच गए हैं हम फाइनली नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल जापान के। और इस ट्रेन ने एग्जैक्ट लिया भाई 4 घंटे 30 मिनट, बिल्कुल ऑन टाइम चली, ऑन टाइम ड्रॉप किया यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे अनमोल भाई अगर 850 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इस ट्रेन की टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर की, तो इस ट्रेन ने 4.5 घंटे क्यों लिए? उस हिसाब से तो 3 घंटे से भी कम लगना चाहिए था। तो देखो यार टॉप स्पीड ये अचीव कर सकती है 320 की, बट ऐसा नहीं है हर जगह ये 320 पे ही कांस्टेंट चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है हमारी वाली जर्नी में सिर्फ 299 ही ये टॉप चली है, उससे ऊपर गई नहीं। और 299 भी ऐसा नहीं कि 4 के 4 घंटे लगातार चल रही थी। अब ऑब्वियसली भाई देखो बीच में स्टेशन आते हैं इतने सारे, ठीक है, वहाँ पे रुकती है, 5-10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर स्टेशन से पहले स्लो करनी पड़ती है, स्टेशन के बाद स्लो निकालनी पड़ती है। तो एवरेज टाइम 300 किलोमीटर का नहीं है, टॉप स्पीड 320 किलोमीटर की है। एवरेज तो भाई अब देख लो आप उस हिसाब से 4.5 घंटे में 850 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया। और ये आगे जा रही है ट्रेन, मुझे लगा ये लास्ट स्टॉप है, बट इसके बाद भी जाती है ये कहीं ना कहीं। हालांकि ट्रेन तो मेरे हिसाब से खाली हो चुकी है पूरी। ठीक है बाकी भाई इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मेरे पास 1 घंटा है यहाँ पे पूरा, देखता हूँ कुछ खाने का जुगाड़, उसके बाद फिर वापस इसी ट्रेन में जाना है, बट ग्रैंड क्लास में जाना है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।